नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, राशि भविष्य की श्रृंखला में आज हम देखने जा रहे हैं जून मास 2025 वृषभ राशि का राशि भविष्य। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस प्रकार का बड़प्पन किसी काम का नहीं होता। अतः हम बढ़े अवश्य, लेकिन हमारे बढ़ने में उपयोगिता होनी चाहिए। इसी प्रकार की कुछ बातें इस बार वृषभ राशि को देखने मिलने वाली है। बहुत चीजों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया है कि धूप और छांव ये दोनों हमारे जीवन और काल के हैं पांव। तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही हम बढ़ते रहे, और ऐसा भी नहीं होने वाला कि हमेशा ही हम घटते रहे। ये दोनों चीजें एक साथ चलती है। तो आइएगा देखते हैं इस मास क्या लिखा हुआ है वृषभ राशि के राशि भविष्य में। तब तक ये सुनिएगा। राशि भविष्य ये लगभग होता है, जिसको हम मोटा मोटी तौर पर या आसपास का फलादेश कह सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं, जिसमें अन्य नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये लगभग का फलादेश होता है। जिनको भी खुद का राशि भविष्य पूर्णतः जानना हो, वे संपर्क कर अपना इस मास का या इस पूर्ण वर्ष का राशि भविष्य जान सकते हैं। साथ ही हम लोग पूर्ण वर्ष का पैकेज ही मेंटेन करते हैं, जिसमें आपके पूर्ण परिवार की हर एक मास की स्वतंत्र राशि भविष्य या राशि फल, उसी के साथ साथ उसमें क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों को करने की पूर्ण व्यवस्था, ये पूरा के पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो जिनको भी इस ढंग का पूर्ण वर्ष का पैकेज चाहिए, वे स्वतंत्र संपर्क नंबर पर कर सकते हैं। वृषभ राशि का राशि भविष्य इस बार इस मास में बहुत अच्छे स्तर पर कुछ होने जा रहा है। आपके लग्न स्थान में बुधादित्य योग हुआ है। बुधादित्य योग ये बहुत अच्छे योगों में से एक योग है। इसी के साथ साथ आपके धन स्थान में बृहस्पति है, और आपके पराक्रम स्थान में चंद्रमंगल है। तो तैयार हो जाइएगा कुछ अच्छी खबरें सुनने के लिए। साथ ही साथ अच्छी खबरों के साथ कुछ पैसा खर्च करने के भी योग आ सकते हैं, लेकिन पैसा अच्छी जगहों पर खर्च होने वाला है। इसी के साथ और क्या होने वाला है महाराज जी, तो कुटुंब से और व्यापार से कुछ बदलाव की बातें आपके साथ सामने आएगी। और जब भी बदलाव होता है तो दोनों ही चीजें होती है। कुछ चीजों में हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है और कुछ चीजें फायदे की भी होती है। तो ज्योतिष ये आपको बताएगा कि आपका नुकसान कम से कम कैसे हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। शुक्र आपके व्यय में जा रहे हैं, और साथ ही शनि आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं। तो क्या होगा, इससे लाभ में बढ़ोतरी होगी। पैसा आएगा, लेकिन जाने का मार्ग भी बना रहेगा। साथ ही साथ घर में कुछ मनमुटाव हो सकता है। और क्या होगा, वाचा से संबंधित कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा आपको कुछ अप्रिय घटनाओं को अपने सामने घटते आप देखोगे। कुछ ऐसी परिस्थिति में आपको जाना पड़ जाएगा कि जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। और साथ ही साथ पैसों से संबंधित जो कुछ कार्य होगा, उसमें अगर आपने अभी चतुरता का परिचय नहीं दिया, माने सही ढंग से अगर आपने अपनी चीजों को ऑपरेट नहीं किया, उस पर सही ढंग से ध्यान नहीं रखा, तो आपको कुछ चीजों में अवश्य ही नुकसान उठाना है। अब वो चीजें क्या हो सकती हैं,
व्यवहार से संबंधित हो सकती है, नौकरी से संबंधित हो सकती है, कोई डील हो सकती है, कुछ भी जो कुछ अभी प्रचलित आपका चल रहा है। साथ ही मैं आपको इन सबके उपाय भी मैं बताऊंगा, वो अंत में आएंगे। लेकिन बृहस्पति इन सब पर कंट्रोल रखेंगे, अतः घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। इस ढंग की कुछ चीजें होने वाली है, और वो कैसे दूर होगी, तो बृहस्पति की कृपा, गुरु महाराज की कृपा इन सब चीजों को दूर करने वाली है। साथ ही कुछ बड़े लाभ भी सामने दिख रहे हैं, तो बदलाव में केवल नुकसान होने वाला है ऐसी बात नहीं है। कुछ बातों में कुछ बड़े लाभ आपके लिए दिख रहे हैं। वो बड़े लाभ क्या क्या होंगे, किस किस ढंग के होंगे, तो जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ऐसी संभावनाएं आ रही हैं कि कुछ नई डील आपके लिए फाइनल हो सकती है। इसी प्रकार कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे, और जो कुछ प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं या जो डील आपकी अभी चल रही है उसमें कुछ विलंब होता दिख रहा है, कुछ देर होगी, लेकिन वो देर होना या वो विलंब होना वो अभी आपके लिए अच्छा है। एक बात संभाल कर चलने की बड़ी आवश्यकता है, आपको सीधा ब्लैक एंड व्हाइट और ऋण या धन ऐसे ठीक ठीक बातें आपको दिखेगी कि किसी बात में बिल्कुल फायदा गया है और किसी बात में बिल्कुल नुकसान हुआ है। मिक्सिंग नहीं होने वाली है इस बार, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति इस ढंग की हो चुकी है। जो घर के बड़े लोग हैं उन लोगों से आपको कुछ सुविधाएं प्राप्त होगी, लेकिन बड़े लोगों की तरफ से कुछ दुर्घटनात्मक या कुछ गलत बातें भी हमको सुनाई दे सकती हैं, और मनमुटाव हो सकता है, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाए, इस ढंग की अप्रिय घटनाएं हो जाए, किसी को मेडिकल की आवश्यकता ज्यादा पड़ जाए, ऐसी कुछ बातें हमको सामने दिख रही हैं जो आपको दिक्कत दे सकती है। तो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। मेडिकल से संबंधित कुछ चीजें आपके लिए ऋणात्मक माने निगेटिव घटने जा रही है। निगेटिविटी मेडिकल फील्ड से आपकी ओर आकर्षित हो रही है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कैसे दूर होगी या इसके लिए क्या किया जाए, अंतिम वीडियो के अंतिम क्षेत्र में, अंतिम भाग में ये सब चीजें आएगी। साथ ही में कुल मिलाकर घर में पैसों का आना चलता रहेगा। घर में आपके पास बिजनेस भी आने वाला है, लेकिन क्या होगा कि महाराज व्यवहारिक पक्ष तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन कौटुंबिक पक्ष में कुछ कमी हो जाएगी। घर में अनजाने ढंग से बिना कारण ही या कुछ सही कारण के बगैर ही मनमुटाव या कुछ क्लेश की संभावनाएं हो सकती है, जिसको आप अपनी चतुराई से टाल सकते हैं। अगर इस बार थोड़ा संयम आप रखें तो उस चीज को आप टाल सकते हैं। साथ ही पैसों से संबंधित कुछ आवक, जो पुराने पैसे आपके कुछ बाकी हैं, वो पैसे आपके कुछ आने की संभावनाएं इस मास में बढ़ रही है। भगवान बृहस्पति आपके धन स्थान को के ऊपर बैठे हुए हैं। इसका अर्थ जो पैसे आएंगे भी या जो आप कमाएंगे भी वो खर्च होने वाले हैं, अच्छी जगह पर ही खर्च होंगे। हो सकता है किसी धार्मिक कार्य में आप अनुष्ठान में आप भाग ले और उसमें कुछ अपना द्रव्य लगाए, या कुछ नई बातें जैसे आप जमीन से संबंधित या बिजनेस से संबंधित कुछ नई चीजों में आप खर्च कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए एक अच्छी खबर इस मास में आ रही है। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई करने में विशेष प्रकार की लगन इस बार ध्यान में आएगी। साथ ही बुद्धिमत्ता के स्तर पर अगर हम देखें तो मानसिक प्रभाव या पढ़ाई में मन लगना जिसको कहते हैं वह अच्छे से होगा। और व्यापारी वर्गों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि नई संभावनाएं आने वाली है, लेकिन नई संभावनाओं में थोड़ा बचकर चलने की आवश्यकता है, जिससे
आप अपने फायदे को बढ़ा सके और नुकसान कम से कम कर सके। इसी के साथ साथ और क्या चीजें होने जा रही हैं, तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सर्विस सेक्टर से आते हैं, उनको यह मास थोड़ा तकलीफ देय होगा। खास करके वृषभ राशि के लोगों को, आपको अपने क्षेत्र का काम कर कर औरों के क्षेत्र का कार्य भी करना पड़ सकता है। अपने बड़े लोगों से कुछ बातों में ओवर एक्सपेक्टेशन, जिसको हम कहते हैं कि ज्यादा ही जिम्मेदारी आप पर आ जाए, इस ढंग का कुछ कार्य हो सकता है। इसमें आप भी थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि आप अगर पहले से ही ज्यादा काम खींचते रहोगे तो काम आपके पास बढ़ने वाला है। तो अपनी शक्ति के ऊपर काम न करें, अपनी शक्तियों को, अपनी संभावनाओं को, अपनी कैपेसिटीज को जाने और उसी ढंग का वर्क करे, उतना ही लोड ले जितना आप सह सकते हैं। इसी के साथ साथ गृहिणियां, जो हमारी माताएं बहनें हैं मेरी, इनको इस प्रकार की परिस्थिति आ जाएगी कि घर में मनमुटाव ज्यादा हो सकता है। मैं आशा करूंगा कि ये बातें सही ना निकले, लेकिन जैसी ग्रहों की परिस्थिति है कि घर में कुछ बातों में झगड़ा होगा, उसको संभाल लीजिएगा। अगर कुछ दिन आप शांत रहे तो इसको आप आराम से टाल सकते हैं। कहाँ नहीं क्लेश होता, जहां प्रेम होता है वहां क्लेश तो होता ही है। ये द्वंद्व है, बगैर झगड़े के प्रेम बढ़ता भी तो नहीं है। तो झगड़े को थोड़ा आनंद से लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, और कुछ दिनों के लिए अगर टाल सकते हैं किसी बात मर मैं तू करना, तो उसको टालने में ही भलाई है। साथ ही कुछ उपाय मैं बता देता हूं वृषभ राशि के लोगों को, जो करने से आपको बड़ी सुविधा रहेगी। सबसे पहला उपाय आपके लिए है भगवान सूर्य नारायण का और गणेश जी का पूजन करना। भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन सुबह अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है, उसमें थोड़ी सी अक्षत, थोड़ी रोली या गंध माने चंदन ये डालिएगा, और पुष्प या पुष्प के एक दो दल डालकर भगवान सूर्य नारायण के सामने खड़े हो जाए। ये कार्य अगर आप सूर्योदय से पहले करते हैं तो अति उत्तम। स्नान कर कर तैयार हो जाए, ये सब चीजें लेकर लोटे में जल ले और पूर्व की तरफ मुख कर कर जल की पतली धारा जमीन पर गिरती रहे, इस ढंग से जल छोड़ना है। श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, ऐसा बोलते बोलते जल छोड़ते रहिएगा। इसी के साथ साथ गणेश जी को एक छोटा सा लड्डू या तो फिर गुड़ और खोपरा या नारियल, जिसको सूखा नारियल कहते हैं, गुड़ और सूखा नारियल, इसका भोग लगाइएगा। हरी दुर्वा, लाल रंग का पुष्प, ये चीजें उनको अर्पित कीजिएगा। इस माह के चारों बुधवार में यह अवश्य कीजिएगा। तो इन दोनों के प्रभाव से, इन उपायों के प्रभाव से आपकी दुविधाएं कुछ कम होगी और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। जिनको भी स्वतंत्रता से अपनी कुंडली का परामर्श लेना है, वह नीचे के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह तो हुआ जून मास का 2025 का वृषभ राशि का राशिफल। फिर से लौटेंगे आपके सामने अगले मास का, जुलाई मास का 2025 का राशिफल लेकर। तब तक के लिए आप सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।